नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने राष्ट्रपति का पार्ट 1 देखा था। आज आइए उसी राष्ट्रपति का पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। और आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा और परिचर्चा करेंगे। उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके चुनाव कैसे की प्रक्रिया हमने देख ही चुका था, उसकी अर्हताएँ क्या होनी चाहिए, उसकी शपथ कैसे होती है, इन सब प्रक्रियाओं को डिटेल में समझेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं राष्ट्रपति। और हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति को। हमने अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 तक हमने अच्छे से पढ़ा था और इसी को आज हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 56 जब हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 56 जो है पदावधि, पद की जो अवधि है राष्ट्रपति के, उसके बारे में बताता है कि पद धारण की तिथि से 5 वर्ष तक। एक चीज तो है, जिस दिन वो पद धारण करेगा उस तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक ही उसका कार्यकाल माना जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज है कि जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं नए राष्ट्रपति जो है जब तक वो ना हो वो तब तक क्या रहेगा, तब तक अपने पद पर रहेगा। और अगर बात किया जाए कि अगर वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है, किसी भी कारणवश त्यागपत्र देने के कई कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्य की समस्या और कोई भी समस्या, तो अपना त्यागपत्र किसको देता है, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है। और आगे बात की जाए महाभियोग क्या है। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है, अर्थात पद से मुक्त किया जाता है इस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। और इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं, 57 ये बात करता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अर्थात जो पुनर्निर्वाचन है उसके लिए क्या पात्रता हमारे भारत में है, तो एक से अधिक बार निर्वाचित किया जा सकता था। जो भारत का राष्ट्रपति है, एक ही व्यक्ति एक से ज़्यादा बार भारत के राष्ट्रपति पद को धारण कर सकता है। लेकिन यहाँ नोट करके आप ये बात समझेंगे कि अमेरिका में इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। जो अमेरिका है वहाँ जो एक व्यक्ति है, अर्थात एक व्यक्ति जो है वो एक बार या अधिकतम 2 बार तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, उससे ज़्यादा बार तक वो नहीं रह सकता। दूसरी बार के बाद वो तीसरी बार, अर्थात एक जो व्यक्ति है वो 2 बार तक ही राष्ट्रपति रह सकता है, उससे ज़्यादा बार नहीं रह सकता है। अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 की बात करते हैं। इसमें अर्हताएँ, उसकी अर्हता क्या होनी चाहिए, किस किस चीज़ के आधार पर उसको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा, ये देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा जो कहता है कि जो लोकसभा है उसके सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पहली बात भारत का नागरिक हो, दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरी बात लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, चौथी बात किसी भी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात कहीं से भी उसको सरकारी पैसा ना मिलता हो। भारत में लाभ के पद को 4 चीज़ों में नहीं माना गया। अगर वो राष्ट्रपति है तो लाभ का पद नहीं है, किसी राज्य का राज्यपाल है तो भी वो क्या है, लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है वो भी लाभ का पद नहीं है, संघ या राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत है कोई व्यक्ति तो उसको भी लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। अर्थात इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए, उसके चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाता है, क्योंकि ये लाभ के पद नहीं माने गए हैं। इसी में उसके नामांकन की प्रक्रिया आती है। जैसे आम चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया होती है, वैसे यहाँ भी नामांकन की प्रक्रिया होती है। कह रहा है कि नामांकन में आपके 50 प्रस्तावक जो प्रस्ताव लेकर आए कि इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति है, इसको हम राष्ट्रपति बनाएंगे, इसके लिए 50 व्यक्ति पहले प्रस्ताव ले आएंगे, फिर इसके लिए 50 व्यक्ति अनुमोदक का काम करेंगे, उसके साथ 15,000 रुपये उसको RBI में जमा करना होगा और तब जाकर वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा।
अगर वह व्यक्ति बात किया जाए 1/6 मत, अर्थात जो मत है उसका 1/6 मत अगर उसको नहीं मिलेगा, उसकी ये जो जमानत की राशि है ये उसकी जब्त हो जाएगी, अर्थात ये उसकी जब्त कर दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 59 शर्तें। यहाँ शर्त के बारे में बात किया गया है। तो शर्त में क्या क्या है, उसको एक राष्ट्रपति भवन अलॉट किया जाता है जिसमें वो निवास करता है। उससे रिलेटेड उसकी जितनी भी खर्चाएं हैं वो सभी सरकार अर्थात संसद के द्वारा निर्धारित हैं। दूसरा कहता है संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता, जो भी उसका वेतन है, जो भत्ता है, और जो विशेषाधिकार है, यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, विशेषाधिकार। ये जो विशेषाधिकार है ये भी संसद उसको तय करती है। सदन की बात किया जाए तो जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, प्लस अगर विधानमंडल इन जगहों पर कहीं भी वो सदस्य है तो राष्ट्रपति बनने के बाद इन पदों से उसको सदस्यता छोड़ना पड़ेगा। अर्थात वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा या किसी विधानमंडल का सदस्य है तो उसको जब राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ेगा तो इन जगहों से उसको क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। और अगर बात किया जाए शपथ की, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, उसका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में, उसके ना होने पर मुख्य अर्थात सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसको शपथ दिलाने का काम करता है। क्या शपथ लेता है राष्ट्रपति, तो कहता है कि पद का कार्य पालन करूंगा, अर्थात जो पद मुझे दिया गया है इसका मैं कार्य पालन करूंगा श्रद्धा पूर्वक। दूसरा कहता है विधि का संरक्षण, अर्थात कानून का संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण भी करूंगा। और आगे कहता है जनता के लिए सेवा और कल्याण का कार्य करूंगा। ये राष्ट्रपति से संबंधित आज हमने देखा उसकी पदावधि, उसका जो निर्वाचन के लिए है, अर्हताएं क्या है। इसके पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कि उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।